हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज हम स्टडी करेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार से होती है। कल मैंने आपको पहले बताया था कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तो उसकी परिभाषा बताई थी। देखिए, वे अनैच्छिक क्रियाएं जो बिना किसी विलंब के तुरंत प्रभाव से पूर्ण होती है, क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। एक बार फिर देखें, वे अनैच्छिक क्रियाएं जो बिना किसी विलंब के तुरंत प्रभाव से पूर्ण होती है, क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर किसका संचालन और नियंत्रण होता है? मेरु रज्जु का। मेरु रज्जु, तो ये मेरु रज्जु क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण करता है। कौन? मेरु रज्जु। तो अच्छी तरह याद रखना ये। अब देखते हैं मेरु रज्जु किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करता है। तो एक डायग्राम के द्वारा आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि मेरु रज्जु किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। कल हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें मेरु रज्जु का था। तो मेरु रज्जु यहाँ से इसमें पथ बनता है ये, ये मेरु रज्जु की संरचना है जो आप दोबारा देख सकते हैं। ये बीच में केंद्रीय नाल होती है, ये तंत्रिका कोशिकाएं। ये इसके मध्य में दूसरा द्रव्य भरा होता है। ये कल भी आपको समझाया था। और बाहर की तरफ ये श्वेत द्रव्य भरा होता है इसमें। इसमें आपको मैंने बताया था कि ये मस्तिष्क के समान, मस्तिष्क में 3 झिल्लियां होती है, इसमें 2 झिल्लियां होती है। बाहर की आपको बताई थी ये एरेक्नाइड होती है और ये एरेक्नाइड, एरेक्नाइड। दोबारा इधर करते हैं इसको, एरेक्नाइड। और ये पायामेटर। ये
पहले बताया था पृष्ठ श्रृंग, ऊपर की तरफ होता है ना, ये पृष्ठ श्रृंग, ये अधर श्रृंग, अधर श्रृंग, ये केंद्रीय तंत्रिकीय नाल, केंद्रीय तंत्रिकीय नाल, ये अधर विदर, विदर, और ये पृष्ठ विदर, विदर का मतलब है खांच, विदर। और यहाँ पर आगे हम देखेंगे ये तंत्रिका चाप होता है एक प्रकार से। यहाँ पर पाई जाती है अधर मूल, यानी कि तंत्रिकाओं का है ना, ये हिस्सा फुला रहता है। ऊपर ये त्वचा रहती है, तो त्वचा में संवेदनाएं उत्पन्न होती है, उनको ग्रहण करती है। तो देखिए अब यहाँ से ये तंत्रिका निकलती है। और ये जाती है तंत्रिका, जो जो त्वचा होती है इसमें फैली रहती है तंत्रिकाएं। उसी प्रकार यहाँ पर पेशी, मांसपेशी जिसको कहते हैं, ये पाई जाती है पेशियां। तो इसमें ये तंत्रिकाएं पेशियों से इस प्रकार से जुड़ी होती है। इसको यूं कर दे, इससे कर देते हैं ताकि दिखाई दे जाएगा। ये मांसपेशियां, इसमें ये तंत्रिकाएं आए रहती है, तंत्रिकाएं फैली रहती है। तो अब देखिए इसमें, और यहाँ पर ये सिनेप्स होता है, यानी तंत्रिका कोशिकाएं जो होते हैं ना, एक का तो एकसान वाला भाग और एक का सोमा वाला भाग। इसको यूं भी कर सकते हैं अपन चिन्हित, ऐसे ये तंत्रिकाएं सिनेप्स गुंडा रहती है। इनके बीच में क्रिया होती है सिनेप्स की। तो क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रिया का नामांकित चित्र है, जो आप कहीं भी ढूंढोगे किताबें में बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मतलब है मिल भी जाए नहीं भी मिले, इसकी कोई ये नहीं है। तो ये डायग्राम ऐसा है
जो मानो कि मैंने कम से कम 20 साल से इसको मैं यूज में ले रहा हूँ। फले की जो बुक्स हुआ करती थी उसमें आता था, और आज भी सार्थक है। पूरी क्रिया को इस चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है। तो देखिए इसमें नामांकित करते हैं। पहले ये इधर उधर हो ही गया, और इसमें द्रव्यों में आपको फिर एक बार रिपीट हो रहा है, ये तंत्रिका कोशिकाएं, ये किया गया था ना, ये तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं। और ये अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ दूसरा द्रव्य, और बाहर की तरफ श्वेत द्रव्य। और ये काय का नामांकित चित्र है, ये मेरु रज्जु का, मेरु रज्जु। तो याद रखिए, मेरु रज्जु में दो गुच्छिकाएं निकलती है, यानी मेरु रज्जु से दो गुच्छिकाएं निकलती है। इसमें एक का नाम तो पृष्ठ गुच्छिका, पृष्ठ गुच्छिका, तंत्रिका गुच्छिकाएं रहती है, गुच्छिका। दूसरी होती है अधर गुच्छिका, अधर गुच्छिका। पृष्ठ गुच्छिका है, उसका जो निर्माण होता है वह संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा होती है। तो ये जो तंत्रिका आ रही है ना, ये संवेदी तंत्रिका कहलाएगी, संवेदी तंत्रिका। और जो वापस इधर से निकल के आ रही है वो कहलाएगी ये वाली प्रेरक या चालक तंत्रिका, प्रेरक या चालक तंत्रिका। तो एक बार फिर और ये देख लेते हैं इसका, ये त्वचा, ये अलग अलग नहीं है, ये तो एक समझाने का तरीका है। ये दोनों एक साथ है। पहले जैसे त्वचा है, त्वचा के अंदर क्या पाई जाती है, ये मांसपेशियां पाई जाती है। इसलिए देखें यहाँ पर त्वचा, पेशी, और इस पर ये कोई भी आलपिन चुबाया गया है, जैसे या कोई भी नुकीली वस्तु जब त्वचा पर स्पर्श करती है, ये उद्दीपन कहलाएगा, उद्दीपन। चाहे वो गर्म वस्तु से हाथ को छुए या पैर छुए या कोई भी नुकीली चीज चुबोई जाए। तो एक बार फिर देखते हैं, ये मेरुरज्जु की संरचना पूरी। पहले इस टाइप से जितनी भी संरचना है वर्णन तो करना है, आपको देखना है कि कौन सी संरचना कहाँ पर है। तो मेरुरज्जु में दो गुच्छिकाएं निकलती है या गुच्छिकाएं पाई जाती है, एक तो पृष्ठ गुच्छिका और एक अधर गुच्छिका। पृष्ठ गुच्छिका का निर्माण संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा होता है, और अधर गुच्छिका का निर्माण है वह प्रेरक या चालक तंत्रिकाओं द्वारा होता है। अब देखिए, मैंने पहले बताया था आपको, तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती है। एक तो संवेदी, दूसरी होती है चालक, और तीसरी होती है मिश्रित। तो ध्यान समझना, संवेदी तंत्रिकाएं तो क्या करती है, बाहरी वातावरण में जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं उनको कहां से, शारीरिक अंगों से यानी ज्ञानेंद्रियों से लेकर कहां पर पहुंचाती है, मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। और मेरुरज्जु में फिर विश्लेषण होने के बाद, विश्लेषण का मतलब कि जैसे कांटा या नुकीली वस्तु कहां पर चुभ रही है, किस प्रकार से चुभ रही है, तो इधर तो ये उद्दीपन जाएंगे किसके द्वारा, ये इसको तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं हम। इधर से क्या जाएंगे, उद्दीपन किसके द्वारा, ये चालक या प्रेरक तंत्रिका उसके द्वारा। पृष्ठ गुच्छिका में आ जाएंगे, फिर पृष्ठ गुच्छिका से ये याद है ना क्या है, ये उद्दीपन, या इसको संवेदनाएं भी कहते हैं, संवेदनाएं। संवेदनाएं है कि संवेदनाएं जो चुभ रही है उस वस्तु, तो संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ग्रहण करके संवेदनाओं के रूप में कहाँ ले जाती है, मस्तिष्क, ये जो है ना मेरुरज्जु, उस तक ले जाती है। मेरुरज्जु में यहाँ क्या होता है, विश्लेषण, विश्लेषण जिसको कहते हैं सिनेप्स, सिनेप्स होता है यहाँ, सिनेप्स। सिनेप्स में क्या हो जाता है, विश्लेषण, कि कांटा कहाँ पर चुभ रहा है, किस अंग में चुभ रहा है, किस गति से, तो तुरंत विद्युतीय गति, जैसे अभी आपने देखा, जैसे ये
कि ये बटन दबाया, लाइट इसमें टाइमिंग लगा, आती जल गई, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से अपने कोई भी नुकीली वस्तु या गर्म वस्तु आग से टच होती है तो तुरंत हमारे को पता लग जाता है। ये थोड़े कोई दूसरा अपन से बोलता है कि देख तेरे पैर में कांटा चुभ गया या तेरा पैर जल रहा है, अपने आप पता लगता है। ये पता किसे लगता है? मेरु रज्जु। देखो, प्रकृति ने एक शरीर बनाया तो सर्वाधिक कार्य किसको दिए? मस्तिष्क को दिए हैं, सिर्फ मेरु रज्जु को। जबकि देखा जाए तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो श्रेणी आती है, एक तो आता है मेरु रज्जु और एक आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क के पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य होने के कारण ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो कार्य मस्तिष्क को नहीं दिया गया, ये खुद किसको दिया गया? मेरु रज्जु को। कल्पना करो अगर प्रतिवर्ती क्रियाओं का कार्य मस्तिष्क को दिया गया होता तो क्या होता? जैसे रात्रि के समय आप सो रहे हो और पैर की तरफ से जैसे आग लगी तो आधा पैर जल जाता, जब पता लगता पूरा पैर जल गया अपन तो फिर जाके पता लगता। अगर मस्तिष्क के पास होता ना तो आप देखा ना बाजार में जब चलते हो 4-5 कार्य याद करके चलते हैं, लेकिन बहुत सी बार होता है कि कोई एक कार्य भूल जाते हैं। तो मस्तिष्क की प्रवृत्ति क्या होती है? भूलने की होती है, याददाश्त रखने की होती है। अगर प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क के पास होता तो अंगों की क्षति हो जाती, जिसके बाद पता लगता अरे यार ये अंग की क्षति होगी, जल गया, कांटा चुभ गया, कोई दूसरा बताओ देख तेरे पैर में तो कांटा चुभ रहा है, तो ये वाली कंडीशन हो जाती। लेकिन प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं वो पाठ गति संचालित होती है और तुरंत पता लग जाता है हमारे को, कारण क्योंकि सेपरेट कार्य मात्र मस्तिष्क के भाग तो बनाए गए कहीं इसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, तो एक सबसे ज्यादा कार्य किसको दिए गए? मस्तिष्क को। सिर्फ एक कार्य दिया गया किसको? मेरु रज्जु को। कौन सा? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन का। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन इसीलिए मेरु रज्जु कर पाता है क्योंकि मात्र इसके पास एक कार्य और जितने भी कार्य हैं वो सब कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो देखिए पैर में कांटा चुभा तो यहाँ पर जो संवेदी तंत्रिकाएं थी, ये देखो संवेदी तंत्रिकाएं, ये पूरे ये आ रही है ना यहाँ से, ये संवेदी तंत्रिकाएं। तो संवेदी तंत्रिकाओं में वो उद्दीपन पहुंच गए और संवेदी तंत्रिकाएं उन उद्दीपनों को लेकर के कहाँ जाती है? मेरु रज्जु के दूसरे द्रव्य में। यहाँ पर विश्लेषण हो जाता है जिसको कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स में जानते हो क्या होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य होने वाली या दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो क्रियात्मक संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। जिसमें एक तंत्रिका कोशिका का तो सोमा वाला भाग होता है और दूसरी तंत्रिका कोशिका का कौन सा होता है? एक का तो सोमा और दूसरा तंत्रिकाक्ष होता है। दूसरी तंत्रिका कोशिका है ना उसका तंत्रिकाक्ष यानी एक सान वाला भाग होता है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर विश्लेषण हो जाता है, यानी यहाँ विश्लेषण के बाद पता लग जाता है कि पैर में कांटा चुभ रहा है तो उसको अंग को हटाना जरूरी है। तो यहाँ से फिर कौन सी चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं उन आवेगों को, जिसको आप कहेंगे आवेग, आवेग, तो ये आवेग आते हैं किसके द्वारा? इस प्रेरक या चालक तंत्रिका द्वारा। और ये आवेग आते हैं इस प्रकार से और संबंधित जो अंग की, जहां पर कांटा चुभ रहा था ना उस अंग की जो पेशी है उसको क्या कर देते हैं? उद्दीप्त कर देते हैं, यानी पेशी को गतिशील कर देते हैं। इसलिए कौन? तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं मतलब आवेग लाए ना, आप विश्लेषण हो गया कि दर्द कैसे हो रहा था और कहां पर हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आवेग है वो कहां पर आ जाते हैं? संबंधित अंग, जहां पर वो कांटा चुभा था उसी अंग की पेशी में आ जाते हैं और पेशी उद्दीप्त होती है तंत्रिकाओं के कारण, तो झटके से हाथ या पैर को हटा लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न होती है। तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, तो इसकी क्रिया विधि है। तो एक बार फिर देख लेना आप, जब हाथ या पैर में कांटा चुभता है तो संवेदी तंत्रिकाएं उन उद्दीपनों को, कांटा चुभना, गर्म वस्तु से छूना, दाब लगना, ये सब उद्दीपन कहलाएंगे, बाह्य उद्दीपन। तो ये तंत्रिका कौन सी वाली? संवेदी तंत्रिका उस उद्दीपनों को ग्रहण करके मेरु रज्जु के दूसरे द्रव्य में ले जाती है जहां पर उस दर्द का विश्लेषण होता है सिनेप्स द्वारा और फिर हाथों हाथ आदेश मेरु रज्जु द्वारा आदेश दिए जाते हैं कि उस अंग को हटाना है जहां पर कांटा चुभ रहा है। मतलब तो क्या होगा? वो आदेश जो होते हैं ना आवेग, कहां पर? चालक या प्रेरक, नाम देखो प्रेरक या चालक, प्रेरित करना अंग को हटाने के लिए, या चालक का मतलब ले जाने वाली। तो आवेग जो होते हैं ना वह चालक या प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा संबंधित अंग की पेशी में आते हैं और पेशी उद्दीप्त होती है तंत्रिकाओं के कारण और झटके के साथ हाथ या पैर को हटा लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मेरु रज्जु की क्या थी? ये क्रिया विधि थी, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है।
और प्रतिवर्ती क्रियाओं की मैं उदाहरण बताता हूँ आपको जो याद रहेगी। नंबर 1 में तो वही हाथ या पैर में कांटा चुभना, गर्म वस्तु से हाथ का स्पर्श करते ही झटके के साथ हटाना। दूसरा, जब हम कोई वार्तालाप कर रहे हैं, अचानक तेज आवाज होती है तो मुंह का बंद होना, मुंह का बंद होना। और इसके अलावा प्रतिवर्ती क्रियाओं के कई उदाहरण, जैसे कोई संबंधित कोई वस्तु, खाद्य वस्तु बन रही, जैसे पकौड़ी बन रही मान लो, तो उसकी सुगंध से मुंह में पानी आ जाना, है ना। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाओं के ये उदाहरण है। एक और है, आंखों के आगे आप आंखें खोल कर रखो, दूसरा हाथ को यूं करेगा तो निश्चित रूप से पलकें झपकेगी है, जबकि उसको याद है आंखों में अंदर हाथ, आंखें नहीं खोलेगा, ये याद है सामने वाला, हमारे को याद है हमारे सामने कोई भी हाथ नहीं लाएगा तो आंखें निश्चित रूप से होगी, कारण झपकेगी पलकें। कारण क्या, जबकि याद है कि वो आंखों में अंदर नहीं चला सकता लेकिन फिर भी वो रहेगा। तो ये भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जितनी भी होती है जो दैनिक जीवन में, उनका संचालन मेरुरज्जु करता है। और आगे हम स्टडी करेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक तो सरल और एक होती है प्रतिबंधित। तो एक तो कहने का मतलब है कि जन्मजात होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे को अपने पूर्वजों के द्वारा मिलती है, और दूसरी जो होती है ना प्रतिबंधित, उनको सीखना पड़ता है, सीखने के बाद फिर अभ्यास हो जाता है उनका, और अभ्यास के बाद फिर क्या है, लगातार वो अपनी हैबिट में सम्मिलित हो जाती है। तो बाकी कल स्टडी करेंगे।